मेरी जो गोमाता का प्रेम शुरू हुआ वो इस गोमाता से शुरू हुआ। ये मैंने जब छोटी सी बच्ची थी जब इसको लिया था, जब ये 1.5 महीने की थी, और जब से अब तक इसी गोमाता के विषय में गो प्रेम में आया। ये चैंपियन रह चुकी है, मेरठ में कंपटीशन हुआ था। ये पहले सुदामा भैया के पास थी। ये देखिए इसने खुद ही अपने दर्शन दिए। ये कितना फेस इसका ब्रॉड है, इसके कान देखिए। आपको नॉर्मली इस इलाके में गिर के इतने बड़े कान, ऐसी आइज नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। ये अर्जुन की जो छाल की लकड़ी है, जो ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह, मतलब सोल को काटती है, तो जब ये बिलोना उसमें चलता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे मट्ठे के थ्रू या घी के थ्रू उसमें भी आता है। जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, मोदी नगर NCR दिल्ली में हूँ, और ये जो घर दिख रहा है बहुत सुंदर सा घर बनाया है गौरव भाई ने। यहाँ आने की इच्छा मेरी भी 3-4 साल से थी, और मेरी इच्छा क्यों थी तो वो तो आप अंदर जाके देखेंगे। इतनी सुंदरता गायों के अंदर, वो गायों के लिए एक शहर के अंदर एक कॉलोनी है पूरी, आप चारों तरफ देख रहे हैं गौरव भाई। जी दोस्तों, तो इस कॉलोनी के बीच में इन्होंने ये एक प्लॉट है, छोटा सा 25 बाय 50 का प्लॉट है गौरव भाई। नहीं, ये टोटल 180 गज है, 180 गज है, 180 गज, 30-60 के लगभग का होगा। 180 ये है, 180 है। अभी वो पास वाला आपने लिया और जी 180 और 180, तो 360। यहाँ पे आपने ये किया, ये बहुत सुंदर इन्होंने बनाया। आपको इतना वीडियो में आनंद आएगा दोस्तों, क्योंकि कैसे गाय को रख रहे छोटी जगह पे, कैसी कैसी नस्लें कहाँ से लाए, क्या क्या उनसे सीमन का क्या ध्यान रखा, कैसे घी बनाते हैं, सारी चीजें जो एक घर पे आदमी शौक से चीजें करते हैं, वो सारी चीजें। तो चलिए चलते हैं गौरव भाई। यहाँ पे मैंने रैम का बनाया कि अगर गोमाता आती है ना तो उसका डाला खुल जाता है, ये गेट खोल जाता है। साल में 1-2 बार आती होगी, पर गौरव भाई ने उसका भी सोचा कि गाड़ी आराम से गाड़ी से उतरे और आराम से जाए। यहाँ लगी और सीधा वो खुल के अंदर चलेगी। बहुत बढ़िया गौरव भाई। और एक छोटी सी पॉइंट, अब वो हैंडपंप लगाया इन्होंने। जी मैंने हैंडपंप इसलिए लगाया है कि अगर लाइट नहीं है या समरसेबल खराब हो जाए तो हैंडपंप चाहिए। वो बोल रहा था कि हैंडपंप का जमाने गए होंगे, नहीं मुझे हैंडपंप चाहिए। तो ये हैंडपंप रखा हुआ है इधर, और इधर इनका फीड हम भिगो के रखते हैं, 3-4 घंटे पहले भिगो देते हैं। फीड में क्या क्या करो भाई? फीड में जो है जई है, चना है, चना छिलका है, सरसों की खल है, आंवला है। सर्दियों में देते हैं हम हल्दी, अभी डालते हैं आंवला, और मिनरल मिक्सचर भी डालते हैं इसमें हम, वीरबैक कंपनी का। ये जी इसमें हम सारा फीड कलेक्ट करके एक साथ रखते हैं। इसमें मिनरल मिक्सचर भी है, चोकर भी है, जो भी पौष्टिक आहार गोमाता के लिए चाहिए वो हम सारा इसमें डालते हैं, जिससे कि उनको बीमारी नहीं लगे। इतना ध्यान रख रहे हो तो गाय कैसी होगी सोचो। और आप ब्राह्मण 200 की थार पार्कर की बच्ची आप मोदी नगर में देखेंगे आज। आप ये देखिए कि इस हारे में हम पकाते हैं, इसमें 8 से 9 घंटे दूध बॉयल होता है, और उपले की आंच में ये धीमे धीमे चलता रहता है शाम तक। ये हरा सुना ही होगा, देखने को तो मुझे भी पहली बार मिला है। जी ये हरा है धीरे धीरे। और यहाँ से एंटर होते दोस्तों, एक बहुत पहले वीडियो डाला था मैंने गौरव भाई का। जी भाई से बातें इतने समय हो रही थी, पर क्या है कि दूसरी जगह प्रवास होने के कारण आना नहीं हो पा रहा था। इधर से हम एंट्री करके गोमाता को ऐसे खोल देते हैं तो वो सीधा पहले कच्चे में आती है, दूर से आते हैं यहाँ रिलैक्स करें। बाकी भी कच्चा आपने बीच में बना रखा है खुला। जी यहाँ पे आने के लिए खुला हो गया। गाय की डिलीवरी के लिए भी हमें ये सहायक रहता है, और बच्चे इसमें हम छोड़ देते हैं जिससे वो भाग सकें, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब ये आप बच्ची देख के आपको लग रहा होगा कि भी ये बछड़ी यहाँ पे कौन सी आ गई, ये ब्राह्मण 200 की ही फैमिली मेंबर समझ लीजिए। जी। तो गौरव भाई का इतना प्रेम था कि हम भी अपने आप को इनको गोदन देने से रोक नहीं पाए। तो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ये खुला आपने बनाया इसके लिए ना? जी ये खुला, ऐसी खुली व्यवस्था थोड़ी बड़ी बाहर की है, क्योंकि पिछले वीडियोस में आपने डाला तो लोगों को कहना था कि घर बना लो, पर गाय को अगर बांध के रखा है तो वो सही नहीं है। तो खुला तो कुछ तो हमें गलत लगा कि हाँ वो बात तो ठीक ही है। तो हमने कोशिश की है कि गाय खुली भी रहे, तो थोड़ा सा एरिया हमने किसी को रिक्वेस्ट करके वो बाहर का एरिया लिया है। तो वो बाहर का एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बिल्कुल। ये दोनों तरफ से निकलने का है, वो बंद कर देना। हाँ बेटा, वो उधर गाय ना निकल जाए बाहर, उधर बंद कर देना, बच्चे निकल जाए, जल्दी जा। हाँ कोई। तो इधर बेसिकली मेरी जो गोमाता का प्रेम शुरू हुआ वो इस गोमाता से शुरू हुआ। ये मैंने जब छोटी सी बच्ची थी जब इसको लिया था, जब ये 1.5 महीने की थी, और जब से अब तक इसी गोमाता के विषय में गो प्रेम में आया। यही वो गोमाता है, इसका नाम है राधा। तो ये मेरा फैमिली मेंबर है, आप देख सकते हो मेरी डीपी पे भी यही फोटो आपको मिलेगा हमेशा, और ये भी मुझे बहुत लगाव करती है।
पूरा आप देख सकते हैं कि मैं अब इसके पास आया तो उसने जुगाली छोड़ के और मुझे चाटना शुरू कर दिया। कितने महीने की तब से आप इसको जानते हो, उससे क्या लगाव कैसे शुरू हुआ? ये जब 15 दिन की थी, जब मुझे पता लगा कि हाँ मोदीनगर में एक गोमाता आई है गिर, उसको देखने के लिए बेसिकली मैं गया था कि गिर नस्ल मोदीनगर में गिर आई है। हाँ, तो उसकी ये बच्ची बाहर थी। वो किसके यहाँ आई थी? ये राठी जी हैं, राठी डेयरी है यहाँ पे, तो उनके यहाँ आई थी, तो उनके पास ये उसकी बिटिया थी, तो इसको देखते ही मुझे एक अट्रैक्शन लगा। कितने दिन की थी? 15 दिन की थी। 15 दिन की थी जब मैंने इससे पहली बार मिला, और बस फिर उससे ऐसा अटैचमेंट हुआ कि हम फिर मिलते चले गए, जाते रहे वहाँ पे, जाते रहे। दो घंटे ली कैसे आपको, कैसे लिया आपने? ली कैसे कि मुझे इतना लगाव हो गया कि मैं सुबह शाम 2-2 घंटे शॉप से छोड़ के वहाँ पे जाने लगा। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि ये तो गाय माता यही लेंगे, तो वो ऐसा क्या कशिश थी, अट्रैक्शन था कि आप, मतलब आपकी फैमिली में तो कोई गाय का नहीं, मेरी फैमिली में जैन चिकन जी मोदीनगर बहुत बड़ा ब्रांड है, जैन स्वीट्स इनका आज मोदीनगर कह दो तो नहीं, वो सब लोगों का कस्टमर का प्यार है, वो ब्रांड ऐसे ही है। तो इनकी जो कृपा रही, देखिए हर की जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, तो मेरी जिंदगी में ये भी मोड़ था जब मैं गोमाता से और गोमाता के थ्रू आप लोगों से मिला। नहीं तो मुझे गोमाता का कोई ज्ञान नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जो गोमाता से हो। आप लोगों से भी मिलना है इनके थ्रू हुआ, रमेश भाई रुपलिया से भी ऐसे मिला मैं, और लगभग इंडिया के जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा मैं वहाँ गया अभी। और बस जब इसको मिला ना, तो जब मैं मिलके आया तो अगले दिन से एक इनकम्प्लीटनेस सी रहने लगी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। धीरे धीरे जानना शुरू किया, वहाँ ये क्या खाती है मुझे नहीं मालूम था, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। फिर आज एक गोमाता से लगभग 14 गोमाता मेरे पास हैं। आप इसका जन्मदिन भी मनाते हैं? हाँ, इसका मैं जन्मदिन भी सेलिब्रेट करता हूँ। ये मेरा नाम रखने का क्या कारण रहा था? हाँ जी, ये नाम रखने का क्या कारण था? बस उसको देख के, जैसे आपको बच्चे को देख के नाम याद आता है कि इसका क्या नाम रखे, तो मुझे उस टाइम राधा का नाम आया तो वो राधा रखा। ये होता है प्यार। जी तो लाड कर रही है आपको। जी। जय गौ माता। जय गौ माता। और ये गौ माता का क्या है, आप इसकी बच्ची भी आई ना अभी, तो ये पहली बच्ची है इसकी कि दूसरी? हाँ, ये इसकी दूसरी बच्ची है। पहले ही बच्ची इसकी एक्सपायर हो गई थी, तो बहुत उसके बाद भी। प्यारी बच्ची है हाँ जी, बहुत प्यारे। जी। सिमन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इसका हमने नाम रखा पूर्णिमा। ये पूर्णिमा, वो पूर्णिमा नाम रखा है इसका। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो हमने इसका नाम पूर्णिमा रख दिया। पूर्णिमा के दिन है, बहुत प्यारी है। इसका नाम है छोटी। ये भी छोटी ना? हाँ, इसका नाम छोटी। ये भी हमारी स्टार्टिंग की गौशाला पे आ गई थी। ये भी बहुत अच्छी और सीधी गाय है। इसका दूध कितना है? इसका अभी तो ये दूध से गई हुई है, अभी ये प्रेग्नेंट है भाई, है दूध है इसका, बट ये हाईएस्ट पीक पे 15-16 पे जाती है। एक दोस्तों आप ध्यान देंगे ना, अगर तो आप कहीं बाड़े में जाते हो तो गायों का मुंह दीवार की तरफ होता है। जी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गायों का मुंह, तो आप घुसते आपको गोमाता दिखेगी। हाँ, इसका रीजन था कि मैं गोमाता को पहले एंट्री करूं तो वो सामने मुझे फोकस में आए, उनके दर्शन पहले हों। और उनकी खोर भी जो बनी हुई है वो वास्तु के हिसाब से उसी डायरेक्शन में बनी हुई है। और खोल पे ग्रेनेड लगा दिया आपने? हाँ, जिससे कि क्योंकि तो वो कर देते प्लास्टर, क्योंकि गोमाता के ना टंग में थोड़ा सा कांटे टाइप रहते हैं, वो कुरेद के वो सीमेंट हट जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े ना पड़े उसके लिए पूरा ग्रेनेड लगा दिया। लोहा जंग न लगे, उनको न लगे, तो इसके लिए एसएस लगा दिया। अब इधर अगर एक मिनट आप आएंगे ना गौरव भाई, और ठंड धोने के लिए हमने गीजर लगाया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि गर्म पानी से गर्म पानी का गीजर लगा दिया। हाँ, गीजर इसलिए लगाया है धोने के लिए, क्योंकि भैया एक मिनट इधर आएंगे। वो जो पंखे भी आप देखोगे तो एकदम ठंडा, हाइट आपने इतनी ली हुई है। हाँ, 14 फुट की हाइट लिया है। दोस्तों ये शेड बनाते हो ना, तो इतनी हाइट होना तो ठंडक है। हाँ, 14। सर्दी के लिए इन्होंने ये लगा दिए पर्दे देखेंगे तो। ये बारिश आंधी तूफान है तो हम इसको नीचे कर देते हैं तो कवर हो जाती है। नीचे करते हैं तो ये कवर हो जाएगा बारिश तूफान। और ये गीजर लगाया, इसका गर्म पानी इनके ठंड धोने में काम आ जाता है। हाँ, जिससे कि इनको इस गोमाता कितना दूध है? इस गोमाता को अभी दूध नहीं है, अभी ये ज्ञापन है, तो अभी देगी तो 15-16 देगी। ये बात भाई ने मेरे पास जैसलमेर से भिजवाई थी। बिल्कुल जी। ये वाली बच्ची, ये आप देखिए, इसकी हाइट देखिए, ये इसकी ये आप देखिए, इसकी हाइट लाइन देखिए। हाइट तो गौरव भैया पास जाओगे तो पता चलेगा। हाँ, इसके पाइट के डर जाएगी। अभी आप लोग आए ना तो डर ही मैं फ्रंट से जाता हूँ। इसका फेस देखिए, जो एक बुल का ब्रॉड रहता है ना, ये चैंपियन रह चुकी है। मेरठ में कंपटीशन हुआ था, ये पहले सुदामा भैया के पास थी। ये देखिए, इसने खुद ही अपने दर्शन दिए। ये कितना फेस इसका ब्रॉड है। इसके कान देखिए, आपको नॉर्मली इस इलाके में गिर के इतने बड़े कान, ऐसी आईज नहीं मिलेंगी आपको देखने के लिए। ये चैंपियन रही है इस इलाके की। आपकी भावना है उसके कारण ऐसी गोमाता आप तक आ पाई है। हाँ, देखिए, बिना दंड शक्ति के, ये इच्छा शक्ति के ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल मैटिंग लगा के पूरी ये मैटिंग जो है ये हरियाणा से आते हैं। पिछला एक वीडियो हमने डाला था, उसमें लोगों ने कहा कि गाय के घूमने की जगह होनी चाहिए। हाँ, तो गौरव भाई के पास घूमने की कुछ मुझे अच्छा बुरा भी लगा, बट उनकी बात में सच्चाई भी थी।
कि आप कितना भी कंस्ट्रक्शन कर सही- लें, सही सलाह देनी आपने चाहिए। कंस्ट्रक्शन की है अपने लिए, आपने गोमाता के लिए क्या किया। तो अभी क्या करते हैं हम, मॉर्निंग के टाइम में या जब सर्दी रहती है तो इनको गोमाता को यहाँ पे हम खुला छोड़ देते हैं। तो ये आपने लीज पे लेके सारा पैसा आपने खर्च किया है? हाँ, मतलब ये जगह मेरी नहीं है अभी भी, बट वो भारत ये बालवाड़ी स्कूल वाले, हाँ हाँ। उनका था प्लॉट, उनके फ्रेंड का था, उन्होंने कहा कि आपको गोमाता की सेवा के लिए तो आप रख लीजिए, जब मैं सेल करना होगा खुली तो दे मिट्टी देंगे। लगा दी तो गाय घूमने की जगह भी हो गई। ये डंपर वाली मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी नहीं है, क्या बात। ये रेत वाली मिट्टी है जिसमें गोमाता को बैठने में दिक्कत ना हो। अब आप मेरे पीछे जो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये ब्राह्मण 200 के जैसी गाय बच्चे बच्चियां यहाँ कैसे आ गई है? ये भैया से ही आए हैं जयपुर से, ये थापा का रिसर्च सेंटर से हैं, भरत भाई के यहाँ से। और मैं काफ़ी टाइम से भैया से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी रिक्वेस्ट करी, भैया ने कहा कि जब भी हम देंगे सबसे पहले आपको देंगे। तो ये ब्राह्मण 200 की बेटी है, आप देखिए, ये गंगा नाम है इसका, इसका सुरभि है और इसका प्रथम नाम रखा है, और ये अभी हुए हैं, ये सब थारपा का नस्ल है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये जुझारूपन क्या होता है, लगाव क्या होता है गौ माता से, ये वो आपको दिखेगा। भैया वो मशीन भी आपने साइड में रखी हुई है, क्या है वो? अच्छा, ये मशीन बेसिकली मैंने पंजाब से मंगाई थी। मुझे ये था कि जब हम गौशाला करेंगे तो उसमें डिफिकल्टीज क्या है, प्लस तो हमें पता लग गया था कि इसका घी कितना गुणकारी है, दूध कितना गुणकारी है, दही कितने गुणकारी है, बट इसमें माइनस क्या है, क्योंकि हम सिटीज के बीच में हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हैं। चारे की दिक्कत थी, चारा कहाँ से आएगा, जो इनका गोबर है, खाएंगे ये रोज, दूध दे ना दे, गोबर तो इनको करना ही करना है, तो वो गोबर कहाँ जाएगा। तो फिर प्लानिंग हुई, तो मैंने सर्च किया नेट पे, ये शक्ति के नाम से कंपनी है जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं लोग, इन्होंने बनाई है। इसमें हम ऊपर से डालते हैं, मैंने आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा, उसके लिंक दे दूंगा। इसमें हम गोबर डालते हैं तो इसमें एक लकड़ी निकलती है, गोल या चकोर कोई भी निकाल सकते हैं, बीच में होल रहता है। होल होने का रीजन है, एक तो वो सूखेगा जल्दी और उसको जलने में इजी रहेगा, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। मैं सेल नहीं करता हूँ, ना ही करूंगा। बेसिकली जितने भी हवन होते हैं, शमशान गृह में दे सकते हाँ, हो, शमशान गृह में दे सकते सेल नहीं हैं। करोगे। आपकी जितनी भी पूजा का काम होता है उसमें गोबर चाहिए ही होता है। अब ये देखिए कि गोबर में कितनी शुद्धता या कितनी ताकत है। जो प्राचीन लोगों ने, जितने भी हमारे पूर्वज थे, वो बोलते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें गोबर, घर में लक्ष्मी आती है, मतलब शादी हो गया था जब गोबर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ दिवाली से पहले दशहरा आता है, उसमें गोबर लगाया जाता है। तो गोबर की शक्ति और ताकत देख सकते हैं। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए कि ये इसका एक यूज ये भी हो सकता है जलाने के लिए, तो ये मशीन भी मैंने वहां से परचेज की थी। तो दोस्तों ये जो पूरा सेटअप है ना, ये आपको दिख रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये पहाड़ भी प्लास्टर किया हुआ, सब कुछ गौ माता के लिए किया है गौरव भाई ने। और वो वैदिक मैं आपको दिखाना भूल गया, वैदिक हम बिलोना भी करते हैं, वो अर्जुन की लकड़ी की छाल से करते हैं। वो बता देते हैं। जी 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 साथ साथ वहाँ चलते हुए गौरव भाई एक बात और है, जी जो रोड पे गाय घूम रही है, जी लोग अच्छी गाय तो सभी तो घरों में रख रहे हैं, जी जो गौ माता थोड़ी खराब होती है जी या कोई तकलीफ देती है तो वो आदमी रखता नहीं है, जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज है, कैसे उन गायों के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, एक तो हमें ना देसी गौ माता पे काम करना पड़ेगा। मैं पिछले 4 साल से इस लाइन में, मतलब गौ माता से जुड़ा हूँ। अगर मैं देसी गौ माता लेने जाऊं या कोई बोलता है कि मुझे दिला दो, तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने या साल भर में उसकी दृढ़ शक्ति के बिना मिल जाए। देसी गौ माता है ही नहीं, चाहे वो थार पारकर है, रेड सिंधी है, साहिवाल है, कोई भी नस्ल है, जितनी भी नस्ल है, मैं तो पहले बता दूं सभी अच्छी हैं। अगर वो शांत हैं, उनको हम पे प्रॉपर, तो सभी अच्छी हैं। बट अगर हम सीमेन की अच्छी व्यवस्था करें और अच्छे सीमेन उनको लगे या अच्छे बुल की व्यवस्था करें, तो उसको लेने के लिए सब तैयार हैं। एक हम दूध के प्रति जागरूक करें कि इस दूध में क्या क्वालिटी है। अगर आपको उसकी दूध की गुणवत्ता पता लग जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो गाय की भी डिमांड बढ़ेगी। तो आपने जब ये दूध पीना शुरू किया, ये पहले तो आप इन चीज़ों से दूर जी थे, या आपने इसकी मिठाई बनाई थी, आप फेमस मिठाई का ब्रांड है जी। तो आपको इसमें क्या चेंज, टेस्ट के अंदर और आपके सेहत के अंदर क्या आपको बदलाव लगा है? देखिए, ब्रांड में अभी हम ये दूध यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि जो इस दूध की कॉस्टिंग है और जो मार्केट में अभी हम ट्रायल किया हो तो टेस्ट कैसा रहा? हाँ, टेस्ट में असल में मैंने ट्रायल तो किया, क्योंकि मैं ट्रायल कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। नॉर्मली स्पंज में एक जो स्पंज होता है, मैं उसको टेस्टिंग कराई लैब में, 8.5 ग्राम प्रोटीन होता है। बेसिकली वी आर जैन, हम जैन है तो हम अंडा नहीं खा सकते। तो जिम किया तो सर ने कहा कि आपको प्रोटीन चाहिए। तो मैंने पूछा किस चीज में हो, तो उन्होंने कहा अंडे में। अंडे हम खाएंगे नहीं। एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम उसके व्हाइट वाले पार्ट में और 2.5 ग्राम जर्दी में। जर्दी खाते नहीं है, तो मतलब मोटा मोटा 4 ग्राम होता है। किसी ने बताया कि आपके
स्पंज में भी प्रोटीन होता है, तो मैंने लैब में भेजा। तो मतलब लैब रसगुल्ले। रिपोर्ट है मेरे पास। रसगुल्ला स्पंज। स्पंज जो गाय के दूध का बनता है, एक स्पंज में 8.5 ग्राम प्रोटीन होता क्या है। बात है। तो जब मैं जिम करता था, मैं 5 स्पंज खाता था एक बारी में, क्योंकि दुकान मेरी थी, मुझे किसी को पैसे देने नहीं होते थे, तो मैं 5 खाता था। बट उसके बाद जब मेरे पास ये गोमाता आई, मैंने इसके ट्राई किए, उसको खाने के बाद थोड़ी हैवीनेस होती है। बट जब मैंने इस गाय के 5 खा लिए, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ ज्यादा खा लिया। मैंने 3-4, मैंने 8 स्पंज खाए और लगातार 4-5 दिन खाए, तो इनके स्पंज में कोई भी हैवीनेस नहीं, कोई भारीपन नहीं हो, कोई एसिडिटी नहीं हुई। कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा तो ये लगता है। हाँ, आप बदलाव देख सकते हैं। और हेल्थ वाइज भी आपने कुछ महसूस किया गोबर गोमूत्र बिल्कुल से, चीजों से? बिल्कुल। फादर कंटिन्यू इसका मट्ठा पीते थे, तो उनका एक बार चेकअप हुआ था, उनकी 65 की एज में भी कोई ब्लॉकेज नहीं थी, तीनों नसें क्लियर थी। और ये बहुत मुश्किल है कि आप इस एज में चेकअप कराएं, आपके मेरी ब्लॉकेज ना है। बिल्कुल ना है। एक तो वो वॉक भी करते हैं, ये भी एक रीजन है। एक इनका जो दूध और घी रहता है ना, वो हमारी बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट में और हमारे जो अंदर का मैगजीन में है ना, उसमें सिस्टम में फिक्स रहता है, वो रिलीज हो जाता है। बाकी दूध लेयर बनाते हैं, ये दूध लेयर नहीं बनाता अंदर। तो दोस्तों, हेल्थ सही रखनी है, तबीयत सही रखनी है, स्वस्थ रहना है, तो गाय से जुड़ना ही पड़ेगा। उसके बिना आप एक काम कीजिए, आज जो आप दूध पी रहे हैं वो हटा के कहीं से भी पता कीजिए, आपके नियर बाई देसी गोमाता का दूध या A2 के नाम से प्रचलित है, वो दूध पता कीजिए। आज अपना चेकअप कराइए, पूरा ब्लड चेक करा के उसकी रिपोर्ट रखिए, 1 महीना वो दूध पीजिए और उसके बाद चेकअप कराइए। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता लगेगा। लाइव करके बस। देखिए। हाँ, वो एक बिलोना आपको बताते हैं अंत में। जी जी जी। गौरव भाई, मैं इतना खजाना खड़ा रखा है कि भले आप दिन भर बताते रहो यहाँ पे। नहीं 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 अभी अच्छा, ये बिलोना ये देखिए बिलोना है, इसमें हम ये अर्जुन की छाल की लकड़ी है। बेसिकली हमने, आपने सुना होगा कि अर्जुन की जो छाल की लकड़ी है, जो ब्लॉकेज होती है, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह, कोलेस्ट्रॉल को उसको काटती है। तो जब ये बिलोना उसमें चलता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे मट्ठे के थ्रू या घी के थ्रू उसमें भी आता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने कोशिश की है सब ऑर्गेनिकली बढ़िया करने की, देसी वैदिक हारे, तरीके से। देसी हारे में आपके वो ये हम ऐसे करके इसको इसमें लगा देते हैं। अभी मैं इसको लगाता हूँ। नहीं, कोई नहीं, इसको ओके ओके। वो तो ये क्लॉकवाइज एंटी वो क्लॉकवाइज तो क्या दिखता है, हमारी वीडियो में लोग देखते रहते हैं। जी 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 जी। कोई दिक्कत नहीं। तो तो दोस्तों, इस तरह से हारे में दूध को गर्म करना और इतनी औषधीय चीजें खिलाना और ऐसा घी तैयार करके। जी, और जी, आज भाई की उम्र क्या है, आप मानोगे नहीं, 41 हो चुकी है, 42 लगता हो है जाएगा। 41 के। आज मेरी जो इच्छा थी ना गौरव भाई, वो पूरी हुई है। भाई से Thank you। मिलने के लिए इतने टाइम से मैं सोच रहा था, दिल्ली आ जाता था तो भी फोन करते थे, भाई यार कहाँ रह गए, और आज मैं मिलने आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई। दोस्तों, जुड़े रहे, आपको ऐसी शख्सियतों से आपको आगे भी वीडियो में मिलने को मौका मिलेगा। तो आप जब भी मोदी नगर आए, जैन स्वीट्स जरूर जाए, गौरव भाई से जरूर मिले। थैंक यू।